हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको प्री बोर्ड परीक्षा पेपर हिंदी विशिष्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं कक्षा 12वीं का, जो कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं ओपन बुक एग्जाम के माध्यम से स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आपको सॉल्व पूरा मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लास्ट तक के सभी प्रश्नों का आंसर आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लेना। केमिस्ट्री का मैंने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। सभी प्रश्नों के आंसर आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बताए हैं, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार चेक कर लेना, दी गई है वहाँ पर। यहाँ पर आई टैब में भी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले दिया गया है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में हुआ था, तो इसका आंसर आप 1943 लगा दीजिए। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर का। इसमें दिया गया है अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको विधा बताना है। तो देखिए इसका आंसर व्यंग हो जाएगा। 12 नंबर का आंसर इसका भी हो जाएगा। इसके बाद दिया है प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता है। तो प्रताप पत्र है जो वो कानपुर से होता है, तो इसका भी बा हो जाएगा। इसके बाद है दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है, तो इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर दा नंबर का होगा 24। इसके बाद है मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवास आदि जिलों की प्रमुख बोली है। तो यहाँ पर आप मालवी लिख सकते हो। 12 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर दिया गया है छापते कुटी कहू रम्य जामुना के तीर यह खालिस्तान ने कहा है। तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इसमें से आपका उद्धव हो जाएगा। सही आंसर लगा दीजिए आप। ठीक है, इसके बाद है गजाधर बाबू ने गणेशी से उसकी बिटिया की शादी खालिस्तान तक करने को कहा है। तो इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा डाउट है मुझे, आप अध्याय खोलकर पढ़ लीजिए थोड़ा। इसके बाद है, और आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। 4 पवित्र धाम वाला राज्य कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह भाषा बन जाती है। तो इसका आंसर आप भाषा लगा दीजिए। इसके बाद है छप्पा छंद खालिस्तान से मिलकर बनता है। तो रोला व उल्लाला से मिलकर बनता है छप्पा छंद। इसके बाद है सत्ता सत्य, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें आपको सत्ता सत्य बताना है। तो इस यहाँ पर देखिए ब्रज भाषा को साहित्य के उत्कर्ष पर पहुँचाने वाले कवि का यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है, सूरदास है। तो ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद है कविता पढ़ते समय ब्राह्म या रुकने को तुक कहते हैं। तो असत्य हो जाएगा। इसके बाद है यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य काव्य है। तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है लता जी के गाने की प्रमुख विशेषता उनका गानपन है। तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी दी गई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला दिया गया है द्विवेदी युग के प्रवर्तक। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका आंसर या नंबर का लगा दीजिए। ठीक है, दा नंबर में दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट का हो जाएगा। इसके बाद है द्विवेदी गद्य साहित्य का विकास। इसके बाद ठीक है, गद्य साहित्य का विकास है जो कि आधुनिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आधुनिक लगा दीजिए इसका आंसर। इसके बाद है क्रांतिकारी साहित्यकार। तो इसका आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द कहलाता है। तो फिर वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर वाक्य हो जाएगा। और रसराज, रसराज श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सो इसका आंसर आप रसराज यानी कि श्रृंगार रस लगा दीजिए। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर देना है प्रश्न क्रमांक 5 में, जिसमें दिया गया है सांझ सकारे चंदा सूरज किसकी आरती करते हैं। तो सांझ सकारे चंदा सूरज भारत माता की आरती करते हैं। तो यहाँ पर आप भारत माता लिख दीजिए। इसके बाद में गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो लोक हृदय के मुहावरण को दूर करना था। ठीक है, इसके बाद है किसी विषय पर कविता लिखने पर लेखक राजकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देश सेवा एक कविता लिखी थी देश सेवा विषय पर। ठीक है, इसके बाद है वघेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम लिखना है। तो शहडोल और रीवा लिख दीजिए। आप सतना भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 नाम लिखना है, तो कोई भी लिख दीजिए, रीवा शहडोल सतना में से। ठीक है, इसके बाद है जिस काव्य के छंदों का पूर्वा पर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं। तो मुक्तक काव्य कहते हैं। ठीक है, मुक्तक काव्य लिख देना है आपको। तो देखिए
इस प्रकार आपको सभी वाक्य लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 में एक एक वाक्य में आंसर देने थे ना, तो इस प्रकार लिख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 से आपको लिखना स्टार्ट करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। मैं आपको डायरेक्ट कॉपी में जो आंसर लिख दिए गए हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का यहाँ पर अथवा का आंसर दिया हुआ है। मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन कृष्ण का है। वे माँ यशोदा से बलदाव की शिकायत करते हैं, तो इसका आंसर लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 भी दिया गया है। तो रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसते हैं, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर दिया गया है। तो देख लीजिए, नींव के पत्थर से कवि का तात्पर्य है स्वतंत्रता के लिए शांत भाव से बलिदान कर देने वाले शहीदों से है, वे सच्चे राष्ट्रभक्त होते हैं, इसका आंसर लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है। केवट की जीविका का आधार साधन नाव है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। इसमें दिया गया है साहस के साथ युवा संघर्ष के लिए चल पड़ता है तो विघ्न बाधाएं स्वयं का मार्ग छोड़ देती हैं, वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है। तो इसका आंसर देख लीजिए। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या वीरता की संज्ञा प्राप्त करता है, भयभीत व्यक्ति साहस को बैठता है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 का देख लीजिए उत्तर। घर खुलते ही लेखक को लगने लगा जैसे ताले के साथ उसके भीतर कुछ खुलता जा रहा है, उनकी यादें ताज़ा हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए। इसका हम अथवा का आंसर देखते हैं। तो देख लीजिए एरा अथवा का आंसर प्रश्न क्रमांक 13 का, ठीक है। अर्जुन के मन में मोह का भाव उत्पन्न हो गया, उनमें अपने संबंधियों तथा परिजनों के प्रति मोह जाग गया। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देख लीजिए। अपनी प्रारंभिक कविताओं के प्रताप में छपने की 2-3 साल के अंदर ही लेखक की मित्रता कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यिक श्री विश्वनाथ शर्मा कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन एवं श्री रमाशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई, तो इसका आंसर ये रहा था, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में शुद्ध वाक्य करना था, जिसमें दिया गया था अशुद्ध वाक्य, उसके सामने एक गहरी समस्या थी, तो इसका शुद्ध वाक्य हुआ उसके सामने एक गंभीर समस्या है, ठीक है। इसके बाद था सेकंड वाक्य अशुद्ध, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, तो यहाँ पर इसका शुद्ध वाक्य होगा भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, ठीक है। इस प्रकार लिखना था आपको। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 जिसमें आपको वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी थी। तो पुत्र शिष्य आदि के प्रति स्नेह व्यक्त करने की दशा में वात्सल्य रस माना जाता है, जशोदा हरि पालने सुलावे, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखना है, तो ये अथवा वाला है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 है जो वो अथवा वाला है, तो ध्यान से देख लीजिए। अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में इसमें अंतर लिखना था, तो ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, समझने में कन्विंस कर लीजिए, क्योंकि एक स्टूडेंट की कॉपी है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट ले ली थी आपको आंसर बताने के लिए, तो इसमें जो भी हेल्प हो सके तो आप कन्विंस कर लेना, ठीक है। हो गया ना। इसके बाद में एक लाइन और है यहाँ पर, देख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 भी देख लीजिए, दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 18, तो इसका आंसर भी आप लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। तो 19 का आंसर लिख लीजिए, ठीक है। ब्याज स्तुति अलंकार को उदाहरण सहित समझाना है, अथवा में प्रश्न क्रमांक 19 का ये अथवा का आंसर है, देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा है, जिसमें आपको छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखनी थी, यहाँ पर 5 भी लिख दी गई हैं, तो आप 5 भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है। तो प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर भी देख लीजिए, ठीक है। और ये विशेषताएं रही। प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर है। हिंदी कहानी की परिभाषा लिखते हुए आपको विशेषताएं भी लिखनी थी, तो देख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 22। तो प्रश्न क्रमांक 22 में देखिए, आपको काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, तो यहाँ पर शिव मंगल से सुमन का लिखा गया है, तो देख लीजिए आप,
थोड़ा इस प्रकार आपको डिजाइन करके लिख देना है, ठीक है। अच्छा इम्प्रेशन बनता है कॉपी चेक करने वाले के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, इस प्रकार आप लिख लीजिए। और यदि आप परीक्षा दिन में से लिखना चाहते हो तो वहाँ से भी आप लिख सकते हो, और यहाँ से भी लिखना चाहते हो तो देख लीजिए, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। दिख रहा है ना, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, जिसमें उषा प्रियंदा की रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान दिया गया है, तो इसका भी आंसर देख लीजिए। इसके बाद यहाँ से देखिए, शैली दी गई है, साहित्य में स्थान दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 24। तो प्रश्न क्रमांक 24 में आपको क्या करना है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार लिखना है आपको, तो देख लीजिए, इस प्रकार लिखते जाइए और वीडियो को रोक कर लिखते जाइए। काव्य सौंदर्य भी आप साथ में लिख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 25। तो प्रश्न क्रमांक 25 भी देख लीजिए, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या इस प्रकार लिख दीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 26। तो 26 भी देख लीजिए, यहाँ पर वहाँ पर गद्यांश दिया हुआ था, तो सभी के आंसर दिए गए हैं, आप लिख सकते हो प्रश्न क्रमांक 26 में। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 27, जिसमें आपको नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की सफाई अव्यवस्था को आपको क्या करना था, एक पत्र लिखना था दूरस्थ करवाने हेतु, ठीक है। तो इस प्रकार पत्र लिख दीजिए, अच्छी राइटिंग में लिखना है लेकिन आपको, तो इस प्रकार आपको पत्र लिखना था, तो लिख लीजिए, अपना नाम डाल देना है यहाँ पर, इस प्रकार लिख दीजिए, दिनांक भी डाल देना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 28 था, जिसमें आपको कोई मतलब एक निबंध लिखना था, तो यहाँ पर 4 निबंध दिए हुए हैं प्रश्न क्रमांक 28 में। तो आपकी जो भी इच्छा हो, पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण भी लिख सकते हो, समय का सदुपयोग, विज्ञान, मानव जीवन, तो ये सभी आपकी गाइड में दी गए हैं, तो वहाँ से आप लिख लीजिए अच्छी राइटिंग में। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रूपरेखा लिखना है, तो किसी भी टॉपिक पर एक रूपरेखा लिख लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप केमिस्ट्री का सॉल्यूशन वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।